नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र विषय से पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए टोटल 70 वन लाइनर क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और फ्रेंड्स, ये एक क्रैश कोर्स रहेगा इकोनॉमिक्स का आपके लिए। और फ्रेंड्स, इसी तरह के क्रैश कोर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक तो हिस्ट्री का सबसे पहले अपलोड किया था, उसके बाद भूगोल का, विज्ञान का और पॉलिटिकल साइंस का। और भी क्रैश कोर्स आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में बताएंगे उसी सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को एक और नाम दे रखा है इन्होंने, उधार पत्रक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एक और नाम क्या बोलते हैं इसका? पॉपुलर नाम है फ्रेंड्स प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी बोलते हैं क्रेडिट कार्ड को। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किस दर पर उधार लेते हैं? बैंक आरबीआई से किस दर पर उधार लेते हैं फ्रेंड्स? उस दर को बोलते हैं रेपो रेट, याद रखें। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण इसको बोलते हैं। अगला, कितने वर्षों के पश्चात किसी जमा खाते की शेष राशि जो कि संचालन में नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी जाती है? यदि कोई खाता आप 10 वर्ष तक कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं करेंगे उस खाते में, तो उसमें जितनी भी जमा राशि है वो आरबीआई को भेज दी जाती है। अगला क्वेश्चन, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, विनिर्माण निर्माण उद्योग, खनन उद्योग आदि किस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है फ्रेंड्स पूंजीवर्धक उद्योगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा पहली बार जारी किया गया इक्विटी शेयर क्या कहलाता है? कोई कंपनी फ्रेंड्स पहली बार अपने शेयर जारी करती है शेयर मार्केट में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और आईपीओ की फुल फॉर्म भी याद रखें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगला क्वेश्चन, क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया में कौन सा क्रम है? तो थर्ड पोजीशन। 2014 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम थर्ड पोजीशन थी। वैट किस प्रकार का कर है, किस प्रकार का टैक्स है? वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स, और इसका जगह ले ली है वैट की अब जीएसटी ने। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी की फुल फॉर्म रहती है। वो भी अप्रत्यक्ष कर ही है। तो फ्रेंड्स, वैट किस प्रकार का टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी भी इसकी जगह नया टैक्स आया है जीएसटी, वो भी अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो याद रखिए फ्रेंड्स। गरीबों के लिए बैंक खाता चालू करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की है? तो गरीबों के लिए बैंक खाता चालू करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी 2014 में? उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट, भौतिक चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परिवर्तित करने की विधि क्या कहलाती है? भौतिक चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम परिवर्तित करते हैं तो वो विधि कहलाती है चेक ट्रांजैक्शन। याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूंजी बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कौन नियंत्रित करता है पूंजी बाजार को? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो फ्रेंड्स, उस टाइम हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। नवगठित नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नीति आयोग के हमेशा फ्रेंड्स पदेन अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते हैं नीति आयोग के। और फिलहाल कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पदेन अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में? इसकी विदेशों में भी बहुत सी शाखाएं हैं इस बैंक की। इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। नेक्स्ट,
भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? ये है फ्रेंड्स नया प्रतीक चिन्ह भारतीय रुपए का। तो ये किसने डिजाइन किया था इसको? डी उदय कुमार ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार भारत में सिक्कों की ढलाई करती है। नेक्स्ट, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत 2020 तक भारत का निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया है? तो $900 बिलियन रखा था फ्रेंड्स कई साल पहले। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस तिथि को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। तो ये 8 दिसंबर 1951 को प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तब कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कीमत भी बढ़ जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर शब्द का ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड्स शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर। अगला, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाई जाती है? तो एक्साइज ड्यूटी ये टैक्स है फ्रेंड्स, ये किस पर लगाया जाता है? उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर है। तो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है एक्साइज ड्यूटी टैक्स। अगला, कौन सी कंपनी 5 लाख मार्क, ये फ्रेंड्स उस समय के करंट अफेयर्स का था। इसका आंसर रहेगा TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो अब आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रबंधित मुद्रा, याद रखिए फ्रेंड्स। माल बिक्री अधिनियम 1930 में किस प्रकार के कर को निर्दिष्ट किया गया है? तो ये कौन सा है? बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEZ सेज की फुल फॉर्म क्या होती है? ये पूछा है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? मुंबई में। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी 2012 से 2017 तक। इस दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 4% की वृद्धि दर इसमें अनुमानित की गई थी इनमें। नेक्स्ट, नीति आयोग, ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो फिलहाल कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो इसके पदेन अध्यक्ष हो गए। विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख निवेश केंद्र कौन सा उभरा था? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? BSE की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी इसमें शेयर मार्केट के शेयर होते हैं। कितनी कंपनियों के शेयर हैं? 25 के। अगला, बिना क्रॉस किए चेक को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बियरर चेक। बियरर चेक बोलते हैं बिना क्रॉस किए चेक को। नेक्स्ट है नाबार्ड, जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ये क्या है? तो फ्रेंड्स नाबार्ड क्या है? एक बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? किस तरह का बैंक है ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है राष्ट्रीय आय में देश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पहले मुद्रा कार्ड की शुरुआत किसने की थी? किस बैंक ने की थी? इस बैंक का नाम था कॉरपोरेशन बैंक। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं फ्रेंड्स वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के।
नेक्स्ट, भारत का पहला बैंक कौन सा है जो केवल महिलाओं के लिए है? तो ऐसा बैंक कौन सा है? भारतीय महिला बैंक, BMB, भारतीय महिला बैंक पहला ऐसा बैंक है जो केवल महिलाओं के लिए है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपदा कर किस प्रकार का कर है? तो फ्रेंड्स ये है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। और कुछ एक इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, पिछले पार्ट में बात की थी मैंने, वैट और GST। वैट पुराना है, वो 2017 में GST ने रिप्लेस कर दिया वैट को। अप्रत्यक्ष कर हैं दोनों, GST और वैट। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जिनके हस्ताक्षर करेंसी नोट पर पाए जाते हैं? नोट पर हस्ताक्षर पाए जाते हैं ऐसे प्रधानमंत्री कौन है? यानी वो RBI के भी गवर्नर रहे थे, इसी कारण उनके करेंसी नोट पर हस्ताक्षर मिलते हैं। उन प्रधानमंत्री का क्या नाम है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस सहायक बैंक का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था? उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक में विलय हुआ था। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड एक तरह का बैंक है। और किस तरह का बैंक है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब के उत्पादन कर कौन लगाता है? शराब पर उत्पादन कर कौन लगाता है? राज्य सरकारें, याद रखें फ्रेंड्स। और फिलहाल ये चर्चा में भी है बहुत ज़्यादा। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का हिस्सा कितना है? तो कितनी जनसंख्या भारत की 2011 के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय है? वो जनसंख्या थी 62.5%। और फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के कारण। भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा नियंत्रित है? तो RBI के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में बैंकिंग सेक्टर नियंत्रित है। नेक्स्ट पर्सन, मनरेगा का खर्च केंद्र व राज्य सरकार क्रमशः किस अनुपात में वहन करते हैं? तो इसमें केंद्र का परसेंटेज रहता है 90 और राज्य का 10, यानी केंद्र ज़्यादा देता है, उसमें 90% केंद्र सरकार खर्च देती है इसका मनरेगा का, और 10% राज्य सरकार देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय समायोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने USB खोलने की अनुमति दी है। USB की फुल फॉर्म आपको बतानी है, पूर्ण रूप क्या है? तो USB की फुल फॉर्म है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच। अगला प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अरुंधति भट्टाचार्य SBI की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। अगला क्वेश्चन, गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्थापित ATM को क्या कहलाते हैं? तो गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा स्थापित ATM कहलाते हैं वाइट लेबल ATM। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी, सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका लगाते हैं ये। अगला प्रश्न नीति आयोग से संबंधित है। योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग की फुल फॉर्म लिख रखी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री इसके हमेशा पदेन अध्यक्ष रहते हैं। तो फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI लाइफ इंश्योरेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका संयुक्त उद्यम है? तो ये SBI का लाइफ इंश्योरेंस किसका संयुक्त उद्यम है? BNP परिवास कार्डिफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंक जमाओं में पर इंश्योरेंस कवर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन प्रदान करता है?
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसको प्रदान करता है। वर्तमान में भारतीय करेंसी के लिए जो नोट प्रयुक्त होते हैं उसमें जो कागज यूज होता है वह किन देशों से मंगाया जाता है? तो फ्रेंड्स 3 देश हैं, जापान, यूके और जर्मनी। इन 3 देशों से ये कागज मंगवाया जाता है, जर्मनी, जापान और यूके। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने विश्व का प्रथम फेसबुक आधारित, ये फ्रेंड्स करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, कोटक महिंद्रा बैंक सही रहेगा। अब आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने वित्तीय समावेशन पर अपनी संतुतियाँ दी हैं? इस समिति का नाम है फ्रेंड्स रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का किससे संबंध रहा है फ्रेंड्स? वित्तीय समावेशन से, याद रखें। अगला प्रश्न, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो कौन सा बाजार होता है? मुद्रा बाजार। सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया है। बैंक ड्राफ्ट चेक जारी किए जाने की तिथि से कितने समय तक वैध रहता है? तो बैंक ड्राफ्ट कितने समय तक वैध रहता है? 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट का प्रधान नियामक कौन है? तो फ्रेंड्स कौन होता है इसमें? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट का प्रधान नियामक होता है। भारतीय महिला बैंक की शुरुआत किस दिन हुई थी? 19 नवंबर 2013 को। भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है। भारतीय महिला बैंक BMB, इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 को हुई। किस टैक्स का घोषणात्मक प्रभाव होता है? तो ये टैक्स है उत्पाद टैक्स, उत्पाद पर लगने वाला टैक्स, उत्पाद शुल्क। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसी वर्ष फ्रेंड्स नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और 1982 में ही एग्जिम बैंक की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किसके उपकरण के रूप में किया जाता है? फ्रेंड्स आपने न्यूज़ वगैरह में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में खूब सुना होगा। तो तरलता नियंत्रण के रूप में RBI इनका उपयोग करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे वहन करना पड़ता है? अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का मुख्य जो बोझ वहन करता है, कौन करता है? उपभोक्ता वहन करता है। जिस तरह GST हो गया, पहले वैट था, ये अप्रत्यक्ष कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स कृषि आती है अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वर्तमान सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा है रक्षा क्षेत्र में 49% की। नेक्स्ट, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन स्वर्ण किस पंचवर्षीय योजना में क्रय किया था? किस साल किस पंचवर्षीय योजना में खरीदा था फ्रेंड्स? 200 टन सोना खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में खरीदा था ये। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 49% बीमा क्षेत्र में। एडम स्मिथ फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स से किस प्रकार जुड़े हुए हैं और उन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन सी पुस्तक लिखी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जून महीने में किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से लिख दीजिए।